नमस्ते भैयावान। पिछले दिन हम लोग कक्षा नवम में मीटर अराउंड अस प्योर के बारे में जानकारी ले रहा था। उसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में कैसे उसके कंपोनेंट को सेपरेट करें, उसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने का तरीका जाना था। आज हम लोग जानेंगे होमोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जानेंगे होमोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे अलग करते हैं, सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम होमोजीनस मिक्सचर। अब इसमें आ रहा है एक टेक्निक, ये इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या होता है ये जाने। तो इवोपरेशन द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। क्या होता है कि भिन्न भिन्न मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब ये वाटर वेपर में बदलता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, लेकिन 100 डिग्री से नीचे भी वो वाटर से वेपर में बदलता है और इन्वायरमेंट में चला आता है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। तो इवोपरेशन मेथड से हम लोग ये होमोजीनस मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग करते हैं। अब कैसे, तो इसमें साल्ट को सी वाटर से अलग करते हैं कैसे। तो इवोपरेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिजॉल्व इन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब ये वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है ये जाने। तो वैसा सॉल्वेंट, वैसा सब्सटेंस जो हीट करने पे वो गैसियस फॉर्म में निकल जाए, उड़ जाए, वो वोलेटाइल कंपोनेंट हुआ। जैसे कैम्फर कपूर को हीट करते हैं तो वोलेटाइल उड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ भी ये सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्यूट के रूप में साल्टर है, और यदि हीट करेंगे तो वाटर तो वेपर के रूप में निकल ही जाएगा। यदि NaCl सोडियम क्लोराइड भी वोलेटाइल होके निकल जाए तो फिर हमको रेसिड्यू के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये इवोपरेशन में क्या होता है, वी सेपरेट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट से अलग करते हैं। नमक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो वही यहाँ कर रहा है इवोपरेशन प्रोसेस द मेथड इज यूज टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिजॉल्व इन द वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, वी ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सी वाटर। यहाँ इक्वेशन से समझने का प्रयास करो। ये सी वाटर आ रहा है, समुद्री जल, और उसको इवोपरेट करते हैं तो वी ऑब्टेन NaCl सोडियम क्लोराइड, और वाटर इवोपरेट होके निकल जाता है। वी सेपरेट बाय इवोपरेशन प्रोसेस। अब इवोपरेशन प्रोसेस से और भी सेपरेट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट हीट ना करके इनडायरेक्ट करते हैं। बाय इवोपरेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। अब इंक जो होता है दैट आर मिक्सचर ऑफ डाई विथ वाटर, डाई और कलर और वाटर का मिक्सचर आ रहा है, उससे उसके डाई को अलग करते हैं बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन से ये ब्लू और ब्लैक इंक को सेपरेट करते हैं। अब ये इसको डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। क्यों? तो इफ़ वी डायरेक्ट हीट द कंपोनेंट ऑफ डाई मे बी डिकम्पोज। डायरेक्ट हीट करेंगे तो डाई का कंपोनेंट वो डिकम्पोज हो सकता है। डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक विल काउज द ब्लू और ब्लैक डाई टू बी डिकम्पोज हो जाएगा, और जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए उससे वेरी कर जाएगा। सो डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, सो वी प्रेफर इनडायरेक्ट हीटिंग, और इसलिए हम चुनते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट हीटिंग क्या है, यहाँ फिगर से समझने का प्रयास करो। ये स्टैंड आ रहा है, स्टैंड के ऊपर ये बीकर रखे हैं, बीकर में पानी रख दिए हैं, उसके ऊपर ये चाइना डिश है, ये वॉच ग्लास, ठीक है, और वॉच ग्लास में ये इंक लिए हैं, ब्लैक इंक, और इसको हीट कर रहे हैं। ये नीचे बर्नर है, बर्नर को ऑन किए, ये स्लोली धीरे धीरे बीकर में जो पानी है उसको धीरे धीरे हीट करेगा। इसके वेपर से ये इंक जो चाइना डिश में है वो हीट होगा, और इंक के अंदर जो वाटर है वो वेपर बन के बाहर नहीं, यानी डायरेक्ट ये नहीं। इस प्रकार का जो कंडीशन होता है इसको वाटर बाथ कहते हैं।
ठीक है, ये वाटर बाथ हुआ, डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रहा है। और इस ढंग से ये स्लोली जब हीट करते हैं तो वाटर मोलिक्यूल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम इंक, इंक से ये निकल जाता है। एंड वी केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन द वाटर मोलिक्यूल आर कम आउट, देन द रेसिड्यू फॉर्म ब्लैक इंक, ब्लैक डाई आर अवेलेबल इन द वॉच ग्लास में अवेलेबल होता है। तो इस ढंग से ये इवोपरेशन में इस ढंग से करते हैं। तो ऑलवेज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इज लेफ्ट इन रेसिड्यू, रेसिड्यू के रूप में लेफ्ट में ये वॉच ग्लास में क्या मिलेगा, तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट तो निकल जाएगा, वाटर निकल गया, एंड वी ऑब्टेन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। नेक्स्ट फिर देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन भी इवोपरेशन पे ही आधारित आ रहा है, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल को इवोपरेट वेपराइज करके। तो क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेशन से बेटर आ रहा है, क्यों, तो शोध जानने कि क्रिस्टलाइजेशन इज द बेटर टेक्निक देन इवोपरेशन। व्हाई, तो बिकॉज सम सॉल्यूट डिकम्पोज ऑन डायरेक्ट हीटिंग, यदि हीट करते हैं तो इवोपरेशन के क्रम में वो सब्सटेंस क्या है, डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट हीट करने का प्रयास करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन बनाने का। इट इज़ यूज फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ एन इम्प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको इम्प्योर क्रिस्टल यदि है उसको प्यूरिफिकेशन में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टेक्निक का यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग यदि जानोगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, यानी इसका क्रिस्टल सब्सटेंस का क्रिस्टल फॉर्म करके ये यूज करते हैं। इसको फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। वी हियर यूज द सॉल्यूशन फॉर द कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं कंसंट्रेशन के रूप में। अब यहाँ ये सॉल्यूशन क्या लिए हैं, तो आप लिख सकते हो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, और यहाँ ये इसका सॉल्यूशन लिए हैं। मे बी द इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट इन दिस लेड नाइट्रेट। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन को ये चाइना डिश में लिए हैं और नीचे सेंड बाथ, वहाँ पीछे लिए थे वाटर बाथ, यहाँ सेंड बाथ, यानी ये सेंड पे ये चाइना ये पॉट में सेंड रख के उसके ऊपर ये चाइना डिश रखे हैं जिसमें कि ये सॉल्यूशन को रखा गया है। अब इसको स्टैंड पे रख दिए हैं सेंड बाथ को, और स्टैंड के नीचे भी बर्नर डाल दिए हैं। बर्नर को ऑन करते हैं तो स्लोली दे हीट द सेंड, सेंड को धीरे धीरे हीट करता है, और ये सेंड के गर्मी से क्या होता है, हीट से ये चाइना डिश गर्म होता है। इनसाइड द सॉल्यूशन स्लोली दे हीटेड। अब ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो आ रहा है, इसका ये सॉल्यूशन 10 ml वाटर डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं, तो ये वाटर इवोपरेट होता है, और इवोपरेट होने के बाद केयर करते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब इसका मिलता है तब क्या करते हैं, बर्नर को ऑफ कर देते हैं, एंड वी ट्राई टू कूल देम, इसको ठंडा करने का प्रयास करते हैं। इसको ये पॉट को, चाइना डिश को यहाँ से स्टैंड पर से उतार के कोल्ड वाटर में ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। तो व्हेन वी अरेंज दिस चाइना डिश इन कूल वाटर, देन द वाटर आर कूल inside that concentrated solution and formation of crystal take place. In this way we obtain pure crystal of lead nitrate, lead nitrate का pure crystal फॉर्म प्राप्त करते हैं, और इम्प्योरिटी उस सॉल्यूशन में से सेपरेट हो जाता है। In this way we this crystallization technique is better than evaporation। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो इसमें दिस इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट के सॉल्युबिलिटी पे ये डिपेंड करता है।
कुछ, या जैसे यहाँ ये मिक्सचर लिए हैं 2 इंक, ये मे बी ब्लू एंड ब्लैक और रेड ले सकते हैं, ब्लू ब्लैक एंड रेड, ये 2-3 इंक का मिक्सचर ले लिए हैं। अब ये इसको सेपरेट करना है, तो बाय द क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक से इसको, इसके कंपोनेंट को अलग करते हैं। तो क्या है, इसके लिए ये क्रोमेटोग्राफी पेपर अवेलेबल करते हैं, जो कि लैब में प्रायः अवेलेबल होता है। ये जनरल पेपर से थोड़ा भिन्न होता है। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर लिए, अब इस पेपर में क्या करते हैं, बॉटम नीचे से 2 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 सेंटीमीटर ऊपर। अब इस लाइन पर ये मिक्सचर ऑफ इंक का जो मिक्सचर आ रहा है, ब्लू ब्लैक या रेड ब्लैक, इसका ये 1 ड्रॉप इस लाइन पर डालते हैं, डाल दिए एंड ड्राई देम, इसको धीरे धीरे सुखा लिए। तो ये जो पेपर हुआ क्रोमेटोग्राफी पेपर हुआ। अब क्या करते हैं, वी टेक ए ग्लास जार, ये ग्लास जार लिए हैं। अब ये ग्लास जार में सॉल्यूशन लिए हैं, यहाँ ये जो देख रहे हो दीज आर सॉल्यूशन किसका है, द मिक्सचर ऑफ दैट, ये मिक्सचर ऑफ इंक तो यहाँ इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे डाल दिए हैं। इसमें ये ग्लास जार लिए हैं, ग्लास जार में ये वाटर डाल दिए हैं, लिक्विड। अब इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को इस ढंग से इसमें अरेंज करते हैं कि देयर लोअर एज इज इन कॉन्टैक्ट विथ दैट सॉल्यूशन के अंदर रहता है। नाउ वी कवर दैट ग्लास जार विद द हेल्प ऑफ वॉच ग्लास से उसको ढक देते हैं, इसलिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट उसके ऊपर न पड़े। अब इसमें जिस समय ये कांटेक्ट में इस क्रोमेटोग्राफी पेपर का आया, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल गो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ आप लिए हो, ये डाले हो इंक का मिक्सचर, ज्यों ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये सॉलिबिलिटी भिन्न भिन्न डाई का अलग अलग होता है, ब्लू ब्लैक और रेड का अलग अलग होता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इस लेयर पे आएगा, स्लोली द मोर सेलुलर डाई फर्स्टली डिजॉल्व, जो ज़्यादा सोलेबल है वो पहले डिजॉल्व होगा, एंड स्प्रेड ऑन दिस पेपर, इस पेपर पे धीरे धीरे फैलता जाएगा। और सपोज करो कि रेड का सोलिबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ ये रेड आ गया, ये रेड डाई, और जो उसके कंपेयर में लेस सोलेबल है बाद में सोलेबल होगा, और वो उस पेपर के हाइट पे कम पहुँचेगा, और ये सपोज करो कि ये ब्लैक आ गया। और इस ढंग से ये क्रोमेटोग्राफी पेपर पे दोनों डाई को अलग कर लिए। अब यहाँ देखो, ये मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। तो मोबाइल मीन्स मूवेबल, तो मूवेबल ये इसमें जो सब्सटेंस है ये इसमें मूवेबल हो रहा है, मूवेबल होकर ऊपर जा रहा है। और स्टेशनरी फेस, ये जो पेपर आ रहा है क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये स्टेबल स्टेशनरी है, इसमें ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन दिस वे वी सेपरेट द डाई फ्रॉम द chromatography paper is used for separation of component based on their solubility के आधार पे ये उसके कंपोनेंट को अलग करते हैं। अब इसका यूज़ हम और दूसरे सब्सटेंस जैसे क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन के यूज़ के लिए भी ये क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। धन्यवाद।